हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबको हल करने का एक बड़ा अच्छा शानदार तरीका दिखाऊंगा। इस ट्रिक के द्वारा आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। और ये प्रश्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें या तो 2 वर्ष का समय दिया जाता है या 3 वर्ष का समय दिया जाता है। तो आइए पहले हम देखते हैं 2 वर्ष के समय के लिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। और ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि 6500 रुपये का किसी निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हैं 8%, 12%, 10% और 9%। तो इसको हल करने के लिए क्या ट्रिक है, तो आइए देखते हैं। यह रही इसकी ट्रिक। ट्रिक ये है, डी बराबर है PR² बटे 100 का वर्ग, बस। और डी इसमें है ब्याजों का अंतर, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अर्थात ये हो गया डी बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो डी यानी डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में से घटाना इसको। डी बराबर है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात डी यानी डिफरेंस, अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है 2 साल का। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है उसको यहाँ डी बोला जा रहा है। और पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हुआ मूलधन, और आर का मतलब हो गया दर, जो कि इंग्लिश में बनी रेट। तो इस प्रकार से ये दो वर्ष के समय के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको पेपरों में आजकल पूछे जाते हैं। पहले में आपको पूछा जाएगा इन ब्याजों का अंतर ज्ञात करें। नंबर 2 आपको पूछा जाएगा कि मूलधन ज्ञात करें, तो उसमें आपको ब्याजों का अंतर और दर दोनों दी होगी। या आपको ब्याजों का अंतर और मूलधन दे के दर पूछा जाएगा और दर निकालनी होगी आपको। इस प्रकार के 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहले प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ गया है, जिसमें ब्याजों का अंतर और मूलधन दे रखा है और आपसे दर निकालने को कहा जा रहा है। तो आइए इसको क्या करेंगे, इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को सिर्फ एक ही ट्रिक से हम कर लेंगे, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। देखिए, आपको अंतर कितना है, आपका अंतर है 65 रुपये। तो आप यहाँ लिख दीजिए 65, और मूलधन कितना है आपका 6500, तो 6500 लिख दीजिए। और आगे क्या है दर R², और नीचे बटे में क्या है आपका 100 का वर्ग, यानी 100 गुणा 100। सबसे पहले तो आप ये 6500 के 2 0 से काट दीजिए, बाकी बचा 65। तो 65 या 65 65 एकम 65, 65 एकम 65, दोनों तरफ से 65 से भाग देने पर कट गया। देखिए, इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और बराबर है दायां पक्ष। इसमें होता क्या है कि दोनों पक्षों को किसी एक ही संख्या से भाग दिया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। आपने दोनों तरफ 65 से भाग दिया, तो 65 एकम 65, 65 एकम 65 कट गया। ऊपर से ऊपर 65 कट जाता है, तो आसानी से 65 से भाग दे दिया। अब बाकी बचा R² बराबर है 100 एकम 100। तो आपका आ गया R² बराबर है 100। R² आपका 100 है, तो R कितना हो गया 100 का वर्गमूल, अर्थात 10%। और 10% आपका आंसर आ चुका है। और कौन है वो आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए कितनी देर लगी आपको, बस बड़ी ये सिर्फ इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इस डी बराबर है PR² बटे 100 की स्क्वायर से आपने तीनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। तो ये बड़ी आसानी से आपका प्रश्न हल हो गया। ये तो आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, ये फार्मूला भी आपने समझने के लिए लिखा है। आपका प्रश्न जो है ना, सिर्फ वो इतना ही है, बस। आपका जो रिटर्न वर्क है वो सिर्फ इतना है। ये सारा काम तो आपको समझाने के लिए किया गया है। पेपर में आपका जो रिटर्न वर्क होगा वो सिर्फ पेपर वर्क इतना ही होगा, और बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसमें आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये पहला प्रश्न आपने देखा किस प्रकार से हल करना है, दर ज्ञात करने वाला। आइए इसके साथ का हम एक और प्रश्न करते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, और उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी स्टेटमेंट है 5000 रुपये की राशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है,
तो दर ज्ञात करें। ऑप्शन है 15%, 12%, 14% या 16%। तो आइए इसको देखिए कैसे करना है। इसकी भी ट्रिक वही है, ट्रिक है आपकी डी बराबर है PR² बटे 100 का वर्ग। और डी आपका कितना है 72 रुपये, तो यहाँ लिख दीजिए 72। और पी आपका है 5000, तो 5000 लिख लीजिए। और R² आपका R² हो गया, 100 का वर्ग हो गया, यानी 100 गुणा 100। तो 100 के 2 जीरो से कट गए। और ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100 हो गया आपका। ठीक है बच्चे, आसानी से। तो R² आपका आ गया 72 दूनी 144 काटे गुणा करके, और R आपका आ गया 144 का वर्गमूल 12, जो कि आपका आंसर है। बस, तो आपका प्रश्न कितना हुआ, ये तो आपने फार्मूला याद रखना है, इसको तो आपने पेपर में लिखना नहीं। लिखना क्या है, सिर्फ इतना लिखना है, और इतने में आपका आंसर निकल गया 72 दूनी 144 और 144 का वर्गमूल 12। इसके बाद आपको ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी में ही आपका आंसर निकल गया। आपका पेपर में काम सिर्फ इतना होगा, इतना, सिर्फ इतना, बस इतने में आपका आंसर निकल जाएगा। इतना तो आप मन में कर लोगे कि ये 2 जीरो कट गई, 50 दूनी 100 और 72 दूनी 144, R² 144 है, तो R कितना है 144 का वर्गमूल 12। इतने में आप मन में ही निकाल लोगे 12% आंसर है मेरा। और 12% कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब इसमें आपको 3 सेकंड लगे या 4 सेकंड लगे, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आपने देखा दोस्तों, इस प्रकार से, इस ट्रिक से आप सिर्फ 3-4 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को हल कर रहे हो। तो अब देखते हैं हम एक और तीसरा प्रश्न। दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है। प्रश्न नंबर 3 में ये कह रहे, किसी राशि का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपये है, राशि ज्ञात करें। ऑप्शन है 72,000 रुपये, 80,000 रुपये, 60,000 रुपये या 75,000 रुपये। तो एक ही ट्रिक हमारी चलेगी पूरे इस 2 वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं, इनमें हमारी ट्रिक यही रहेगी कि डी बराबर है PR² बटे 100 का वर्ग। और इसको आपने याद कर लेना है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए क्या करना है हमने, सुनिए। आपको अंतर दे रखा है 480, तो लिखिए डी बराबर है 480, लिख लिया आपने। और P आपको ज्ञात करना है, तो P का P लिख लीजिए। और दर आपको दे रखी है, तो 8 का लिखिए 64। और नीचे आपको आ रहा है 100 का वर्ग, यानी आपने कर दिया 100 गुणा 100, आपका हो गया आसानी से। और अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो ये 8 के बाड़े पर कट रहा है और 16 के बाड़े में भी कट रहा है, तो 16 से काटिए, 16 चौके 64 और 16 3 48, जीरो आ गया। 16 चौके 64 और 16 3 48 और आगे आ गया जीरो। और ये 4 के बाड़े पर कट रहा है, 4 से कट के कितना आया 25 चौके 100 और हो गया ये 2500। तो आप ये करिए 2500 को 30 से गुणा करना है, 30 गुणा 2500 बराबर है P। कितना आ गया 25 दिए 75, 25 दिए 75 के आगे कितने जीरो लगे 1 2 3, 7500 रुपये। और ये क्या आ गया आपका मूलधन P बराबर है 75,000 रुपये, आंसर आ गया आपका। और कहाँ है 75,000, ऑप्शन नंबर डी में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपके सामने देख लीजिए, ट्रिक है डी बराबर है PR² बटे 100 का वर्ग। और ये आपका डी अंतर है 480, वो हमने सामने लिख दिया, P गुणा 64। दर आपकी 8 है, तो 8 का वर्ग हो गया 8 बटे 64 और 100 का वर्ग है 100 गुणा 100। कटिंग करी 16 चौके 64 और 16 3 48 और आगे जीरो लग गई। और ये 4 के बाड़े पर कटा 25 चौके 100 और ये हो गया 2500। तो 2500 को 30 से गुणा करेंगे, तो 30 गुणा 2500 बराबर है आपका P। तो P कितना आया 25 दिए 75 और आगे 1 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए 3 जीरो, 75,000 आपका आंसर है, वो रहा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर ये आपका प्रश्न हो गया और 4 या 5 सेकंड के अंदर आपने इसको हल कर लिया। और अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं। इस प्रश्न में कह रहे हैं किसी राशि के 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर 768 रुपये है, राशि ज्ञात करें। ऑप्शन है 1,25,000, 1,30,000, 1,20,000 या 1,22,000 रुपये। तो आइए उसी ट्रिक का सहारा लें। PR² बटे 100 का वर्ग। अब यहाँ पर होता यह है कि आमतौर पर ये वर्ग करने के समय हमें कई बार यहाँ बड़ी संख्या मिलती है। अगर इसको हम थोड़ा और आसान करना चाहें तो हम लिख सकते हैं P गुणा R बटे 100 का वर्ग। अब ये दोनों एक ही चीज़ हैं, कोई फर्क नहीं है। देखिए PR² बटे 100 का वर्ग या P गुणा R बटे 100 का वर्ग, ये वही R² बटे 100 का वर्ग ही है। लेकिन इसका एक लाभ ये आपको मिलने वाला है कि आपको R और 100 दोनों यहाँ कट जाएंगे और कट के आपको छोटी संख्या मिलेगी और आपको वर्ग करने में थोड़ी आसानी आएगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इसे आसान भी कर सकते हैं। तो एक मिनट, D लिखा नहीं यहाँ पर, D सॉरी। तो ट्रिक ये है, हाँ D बराबर है, ट्रिक है D बराबर है PR² बटे 100² या P बार और R बटे 100 का वर्ग। चाहे एक ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। ये R ब्रैकेट खुल के R² बटे 100 का वर्ग ही आता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो आइए देखते हैं क्या है ये। आपका अंतर कितना है, 768, तो यहाँ लिख दीजिए 768। 768 बराबर है P आपको ज्ञात करना है, और R कितनी है आपकी 8, और बटे में कितना है 100। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब फ़ायदा यह हुआ कि 8 का वर्ग 8 बटे 64 और 100 का वर्ग 10,000 करने के बजाय आप इसको कर सकते हो 4 दूनी 8 और 4 पचिए 100। ठीक है, अब आपका ये 2 पर आ गया, 4 दूनी 8 और 4 पचिए 100, अंदर से अंदर ये दोनों कट सकते हैं और कट के वर्ग करने में आपको थोड़ा आसानी है कि 8 का वर्ग ना किया बल्कि 2 का वर्ग 4 करेंगे और 25 का वर्ग 625 करेंगे, ना कि 10,000। अब फिर लिखें इसको, 768 बराबर है, ये D आपका 768 बराबर है P गुणा, हाँ 2 का वर्ग कितना आ गया 4 और 25 का वर्ग कितना आ गया 625। तो 4 के भाड़े पे उसको काट दें, 4 एकम 4, 19 चौक 76, 4 दूनी 8, तो P बराबर है 192 गुणा 625। आपका P आ गया 192 गुणा 625, और आपको इसको हल करना है। सुनिए, अब इसको हम हल करने के लिए एक आपको और आसानी ट्रिक करने के लिए कि 625 से गुणा करने के बजाय आप इसको, ये ट्रिक मैं आपको अभी दिखा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। 625 को गुणा करने की बजाय 192 से हम इसको 10,000 बटे 16 से गुणा करेंगे। यह ट्रिक मैं अभी आपको समझाता हूँ, अभी आप देखिएगा इस क्वेश्चन के बाद इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 192 के आगे हम 625 को बदल देंगे 10,000 में, 1 2 3 4 जीरो लगा के और बटे में 16 से भाग दे दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए, इसमें आपको 625 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 19 में 16 के 3, और 3 के आगे 2 आया, 16 गुणे 32, और आगे 1 2 3 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, क्या आया आपका 120, और उसके आगे 3 जीरो, तो क्या हो गया 1,20,000 रुपये। अर्थात आपका मूलधन निकल गया 1,20,000 रुपये, जो कि आंसर है, और 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आपने देख लिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न आपका आंसर निकल चुका है, आपका आंसर आ गया 1,20,000। देखिए, ये रहा ब्याजों का अंतर D, और ये आपने क्या किया P गुणा R बटे 100 का वर्ग, या R² बटे 100 का वर्ग या R बटे 100 का वर्ग, बहुत स्क्वायर कर लिया। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 पच्चीस 100 हो गया। ठीक है, और ये हो गया P का P आ गया, और 768 का 768 आ गया, और ये हो गया 2 दूनी 4 और 25 का वर्ग हो गया 625। अब ये 4 से कट गया, 19 चौक 76 और 4 दूनी 8, और 625 को 192 से गुणा करना है, 192 गुणा 625। अब यहाँ मैंने आपको ये ट्रिक लगाई कि 192 के आगे मैंने 4 जीरो लगा के 16 से भाग दे दिया। असल में क्यों ऐसा किया है कि 625 10,000 बटे 16 के बराबर होता है, और मैं अभी आपको यह ट्रिक दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए। ये आपका गुणा करके आएगा 1,20,000, जो कि आपका आंसर आ चुका है। आइए पहले मैं दिखा देते हैं
इसका ये ट्रिक क्या चीज़ है जो मैं अभी इस्तेमाल की थी। देखिए, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी बड़ी गुणा आपकी आसानी से हो जाया करेगी, तो गुणा में भी आपका टाइम बच जाया करेगा। सुनिए, बड़ी आसान चीज़ है कि 5 क्या होता है, 10/2। समझ गए, 5/10/2। अब देखिए आगे क्या हुआ। अगर मुझे ये कहा जाए कि 5 का वर्ग करो, तो मैं कहूँगा 10/2 का वर्ग करो। ठीक है, अगर 5/10/2 होता है, हाँ 2 5 10 होता है, तो 5 का वर्ग अगर इधर स्केयरिंग बोथ साइड दोनों वर्ग करने पर ये हो गया 5 का वर्ग, ये हो गया 10/2 का वर्ग। क्या आया, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 10 का वर्ग क्या है 100/4। इसी प्रकार अगर मुझे कहा जाए कि 5 ये जो है दोनों तरफ घन करना है, क्यूब करना है, तो 5 का घन बराबर है 10/2 का घन। क्या आएगा, 5 का घन हुआ 125 और 10 का घन हो गया 1000/2 का घन हो गया 8। और अगर मुझे कहा जाए कि 5 के ऊपर 4 की शक्ति लगा दी जाए तो क्या आएगी, हम कहेंगे 10/2 के ऊपर भी 4 की शक्ति। देखिए, ये दोनों तरफ 4 की शक्ति लगाएं, घन 3 की शक्ति, सॉरी इधर 3 का शक्ति लगेगी, दोनों तरफ 3 की शक्ति लगे या दोनों तरफ वर्ग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अब 5 की शक्ति 4 कितनी होती है 625, और 10 की शक्ति कितनी हुई है 10,000, और 2 की शक्ति कितनी होती है 16। तो अगर मुझे किसी संख्या से 625 को गुणा करना है तो मैं उसकी बजाय 10,000/16 से गुणा कर लूँ। अब मैंने यही यहाँ किया था कि जब मैंने ये प्रश्न पिछला किया था अभी इसी प्रश्न को, तो मुझे 192 को 625 से गुणा करना था। तो मैंने क्या किया, 192 को 625 हटा दिया, 625 का इसका इस्तेमाल किया 1000/16 का, और मैंने कहा 192 गुणा 10,000/16, और 10,000 के मैंने क्या किया 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 और बटे 16 कर दिया। और 16 के पहाड़े को मैंने जब काटा तो ये बन गया 16 एकम 16, 19 16 गया 3 3 के आगे 2 आए 16 दूने 32, और 1 2 3 4 जीरो, अर्थात 1,20,000 रुपये मेरा आ गया। और इस तरह से मैंने बड़ी आसानी से 192 को 625 से गुणा कर लिया था। इसलिए इसी तरह से 125 से गुणा करना पड़े तो हम इसको 3 जीरो लगा के नीचे 8 से भाग करेंगे, और अगर 25 से गुणा करना पड़ा तो 2 जीरो लगा के 4 से भाग करेंगे, तो हमारा बड़ी आसानी से ये 25 125 625 आदि से गुणा भी हो जाएगी, और इसी तरह से ये भाग भी हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। आइए देखें क्या क्या प्रश्न में कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है 1,12,500 रुपये का 12,500 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन है 180 रुपये, 220 रुपये, 200 रुपये और 250 रुपये। तो आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक भी वही है, डी बराबर है PR²/100 का वर्ग या P गुणा R/100 का वर्ग। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है। R²/100 का वर्ग या R/100 का वर्ग, बात वही है। तो अब देखिए क्या करना है हमने, हमारे को D निकालना है तो यहाँ D लिख लेंगे, D हमको ज्ञात करना है। D बराबर है, और P कितना है 12,500, लिख लें 12,500, और दर कितनी है ब्रैकेट में लिखे दर आपकी 12, लिखो 12, और बटे में कितना है 100 का वर्ग। देखिए 4 × 12, 4 × 5 100। आइए इधर आइए, 12,500 आ गया, और वो जो 3 लिखा है 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 25 का वर्ग कितना हो गया 625। अब हम क्या करें, इसको 25 के पहाड़े पर काटें, 25 25 625, और ये क्या हो गया 25 5 125, और आगे आ गया 2 जीरो। 25 के पहाड़े पर काटें, क्या आ गया 25 दूनी
50 और आगे 0, तो क्या मिला डी हमको 20 गुणा 9, तो 20 गुणा 9 कितने होते हैं 180 रुपये। लो आपका आंसर निकल चुका है। आपका ब्याजों का अंतर डी आ गया 180 रुपये। और 180 रुपये कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए 180 रुपये। हो गया आसानी से आपका क्वेश्चन। तो ये आपने देखा कि d बराबर है पी आर स्क्वायर बड़े 100 का वर्ग या p गुणा r बड़े 100 का वर्ग। तो ये d आपने लिख दिया, ज्ञात करना है। और मूलधन आपका 12,500 है, 12,500 लिख दिया। r आपकी 12 है तो 12 लिख दी, 100 का मतलब 100 लिख दिया। 4 के 12, 4 5 100, और ये हो गया d बराबर है 12,500 और 3 का वर्ग हो गया 9 और 25 का वर्ग हो गया 625। 25 25 625 और 25 5 125 और 2 जीरो लग गए। फिर 25 ने काटा, 25 दूनी 50 और जीरो लग गई। और ये 9 को 20 से गुणा करके 20 ना 180 और डी आपका 180 रुपये जवाब आ चुका है। और आपने देखा कि 5वें क्वेश्चन को आपने कर लिया। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको 4 या 5 सेकंड के अंदर बड़े आराम से कर लिया करेंगे। बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि 6,250 रुपये के 2 वर्ष के 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन दिए 60 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये और 90 रुपये। तो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक है हमारी डी बराबर है पी आर स्क्वायर बड़े 100 का वर्ग या p गुणा r बड़े 100 का वर्ग। ठीक है, आइए देखते हैं। d बराबर है p कितना है आपका 6,250 और दर कितनी है आपकी? दर आपकी 8 और बड़े 100 लिख के आप वर्ग कर दें। तो 4 दूनी 8, 4 पचिए 100। तो d बराबर है 6250 गुणा 2 दूनी 4 और बटे में आ गया 25 पचिए 625। 625 से ये कट गया, कितना आया 625 कम 625 आगे जीरो लग गई 10 और डी कितना हो गया 40 रुपये। और आपका आंसर कितना है? ब्याजों का अंतर आ गया 40 रुपये और जो कि आपका आंसर है। और 40 रुपये कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर निकल गया। टाइम ज़्यादा 4 सेकंड और 4 सेकंड में आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। तो सबसे फास्ट ट्रिक है ये। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से ये प्रश्न हल हो गया। ये रहा आपका ट्रिक और ये रहा डी बराबर है मूलधन आपका 6,250, दर है आपकी 8 और बटे 100। 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100 और 2 का वर्ग 4 और 25 का वर्ग 625। 625 से ये कट के आप 625 दाएँ 6250 और 10 चौके 40 और जो कि 40 आपका आंसर आ गया बड़े आराम से। अब जो आगे का तरीका है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाएगा। इसी प्रकार से राशि और दर निकालनी होगी या ब्याजों का अंतर निकालना होगा और उसमें समय होगा 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष के लिए थोड़ा सा फर्क है बस इस तरीके में और उस तरीके में थोड़ा सा अंतर है और उस तरीके से भी हम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उस प्रश्नों को हम अगली अपनी वीडियो पार्ट 2 में दिखाने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी पार्ट 2 की वीडियो आपके सामने आने वाली है, तो आप उसको पार्ट 2 में देखिएगा। तो और मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, ये अपने नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सत्तर 150 69 687 और 98 960 और 15 395 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबरों पर आप कमेंट करके अपना कोई भी डाउट, जो भी आपका डाउट हो इन प्रश्नों को लेके, कोई भी आपका डाउट हो
कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट भेज सकते हैं। तो आपको इन्हीं नंबरों पर आपको आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्ट। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने डाल सकते हैं कमेंट को, और वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपने देखे। और अब आप क्या करें कि पार्ट 2 जो आने वाली वीडियो, उसमें इन प्रश्नों के जो 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, इन तीनों प्रकार के प्रश्न, चाहे उसमें ब्याज को अंतर पूछा जाए, राशि पूछी जाए या दर पूछा जाए, उनको आप पार्ट 2 में देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 की वीडियो बड़ी जल्दी आपके सामने आने वाली है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।